जी अस्सलाम वालेकुम। रशिया पे जो हमला हुआ, प्यूटन इज नॉट टेकिंग इजी। प्यूटन रिवेंज के लिए इस टाइम पे आग बगोला है। इतने गुस्से में है कि लिटरली एक तो इनकी आज बहुत बड़े लेवल पे इनके जो फाइटर जेट्स थे उन्होंने परवाज की, उसके बाद अपने न्यूक्लियर हथियारों को भी उन्होंने एक बार एक्टिव करके बेसिकली यूएसए को एक पैगाम पहुंचाया कि जल्दी तुम्हारे तक हम पहुंचने वाले हैं। और समुद्रों में भी लिटरली सारी की सारी फौजें जो है उसने एक्टिव कर दी हैं प्यूटन ने अपनी। उसके बाद रमजान कादरे जो इसका बंदा है एक चिचनिया से, चिचनिया की इसके पास हजारों मुसलमानों की एक फाइटर आर्मी है। और फलस्तीन में जाने का भी इन्होंने बोला था कि जिस दिन हमें प्यूटन हुक्म देगा हम लोग फलस्तीन में अपनी सारी की सारी फौज उतार देंगे, मगर वो नहीं दिया गया हुक्म। में भी जब फलस्तीन खत्म हो जाए उसके बाद प्यूटन साहब हुक्म दे दें कि अब चलो 1 या 2% फलस्तीनी रह गए तो अब जाके हमला कर दो। चलो ये तो एक अलग बात रही, मगर ऑन रियलिटी स्केल प्यूटन एक बड़ा बेसिकली इस टाइम पे हल्क है जिसका मुकाबला करना आसान नहीं है। रशिया बहुत बड़ा सांड है इस टाइम पे प्लेनेट अर्थ के ऊपर। रशिया के साथ खड़ा हुआ चाइना उसके बाद, और पाकिस्तान ने भी इस हमले की मजम्मत की है कि ये हमला गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। खैर रशिया के साथ चाइना खड़ा है जो कि दुनिया का दूसरा बड़ा सांड है रशिया के बाद। और अमेरिका की अब मुझे खैर नहीं लग रही, और अमेरिका के हानियों की भी मुझे खैर नहीं लग रही, क्योंकि मेरे ख्याल से ये हमला एक बड़े हमले का आगाज होगा। एंड यू कैन कॉल ए वर्ल्ड वार 3 अब जाके सही तरीके से शुरू होने वाली है। पहले तो हम कह रहे थे होगी, अब सही तरीके से, जिसको कहते हैं दो बड़े डायनासोर आपस में अब टकराने वाले हैं, जिसको एक बड़ा डायनासोर है यूएसए अमेरिका जिसके साथ नेटो के काफी सारे ममालिक हैं, और दूसरा बड़ा जो डायनासोर है वो है जनाब रशिया, जिसके साथ कोई हो या ना हो वो अकेला ही काफी है, मगर फिर भी उसके साथ चाइना है, साउथ कोरिया है और बाकी सारे मुल्क, काफी सारे मुल्क इनके साथ बैक एंड पे खड़े हैं, जैसे लबनान हो गया और ईरान हो गया। मुस्लिम ममालिक की भी काफी ज्यादा सपोर्ट है रशिया को इस वक्त। सो आई थिंक इस खिते में रशिया इस टाइम पे बहुत मजबूत है, और अमेरिका को नहीं टिकने देंगे। अब अमेरिका के आखिरी दिन स्टार्ट हो गए उस खिते में, और सुपर पावर्स की अभी लड़ाई होनी है, और इस जंग के बाद डिसाइड किया जाएगा कि आफ्टर ऑल एंड में सुपर पावर कौन है, मतलब कि सब आपस में लड़ेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि सुपर पावर कौन है। अभी तक के लिए इतना ही। जब कोई ऑथेंटिक न्यूज आएगी किसी हमले की मैं आपको इंशाल्लाह जरूर बताऊंगा। ये जो आप लोग सुन रहे हैं ना इधर उधर खब्बे सज्जे यूट्यूबों पे कि ये जनाब प्यूटन ने छोड़ दिए मिसाइल रवाना हो गए, वो गलत है। उधर एक्सरसाइज हो रही है अभी, और वो जो कह रहे हैं कि रवाना कर दिए हैं वारशिप्स, रवाना कर दिए हैं जहाज, यार ये सब भी अभी कहानियां, सिर्फ एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है। आर्मी ने एक्टिव सारा कुछ कर दिया, और ये धमकी होती है, और ये बड़ी धमकी होती है जब इस तरह की चीजें स्टार्ट हो जाती है ना, वो एक मैसेज जाता है दूसरे मुल्क को कि रवाना कर सकते हैं, मगर अभी तक किए नहीं है। पॉइंट फिंगर्स कर रहे हैं ये यूक्रेन की जानिब को, और यूक्रेन के पीछे अमेरिका है, और साथ इसराइल को भी साथ साथ रगड़ा दिया जा रहा है, और दूसरी पार्टी से आईसिस की तरफ इल्जाम लगाए जा रहे हैं, मगर उन्होंने डिनाई कर दिया, और कुछ बंदे पकड़ भी लिए अब रशिया ने। अब उसके ऊपर देखते हैं कि क्या रद्द अमल आता है। इंशाल्लाह आपको अपडेट मैं करूंगा। भाई को दुआ में याद